वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, फुल क्रीम अब 66 रुपए में मिलेगा। आम लोगों को फिर से महंगाई की मार पड़ी है। सांची और अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। आज यानी मंगलवार से मदर डेयरी का दूध 2 रुपए महंगा हो जाएगा। हालांकि गाय और टोकन वाले दूध की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है। मदर डेयरी ने लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में रोजाना 25 लाख लीटर से अधिक दूध की सप्लाई करता है। मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर कर दी है। अब टोन दूध के लिए ग्राहकों को 53 रुपए देने होंगे। वर्दीधारी पदों के लिए भर्ती में आयु सीमा में मिलेगी 3 वर्ष की छूट। मध्य प्रदेश में वर्दीधारी पदों के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। कोरोना काल में 3 साल नियमित भर्ती परीक्षाएं नहीं हुई। इसका नुकसान यह हुआ कि कई युवाओं की आयु अधिकतम सीमा से अधिक हो गई। इसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसकी सूचना पद के प्रथम विज्ञापन में ही दी जाएगी। इस व्यवस्था के बाद 36 वर्ष तक सेवा में आने का मौका मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में अब तक 9,828 सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग, 1004 में मिला ओमिक्रॉन। प्रदेश में अब तक 9,828 सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। इनमें पॉजिटिव मिले सैंपलों में से 1004 में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। अभी चीन समेत कई देशों में तबाही मचा रहा BF7 भी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। हालांकि प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन के जो भी सब वेरिएंट मिले हैं वह संक्रामक भले ही रहे पर मरीज गंभीर नहीं हुए। अल्फा के 79, डेल्टा के 731 और डेल्टा प्लस के 14 मामले सामने आए हैं। अब सभी पॉजिटिव सैंपलों की एम्स भोपाल और DRDE ग्वालियर में जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। ग्वालियर निगम में डीजल चोरी रोकने की कवायद, स्वास्थ्य अधिकारी बांटेंगे वाहनों को ईंधन। शहर में डीजल चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों में GPS लगाए जाने के बाद भी डीजल चोरी की घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं। लेकिन अब इन पर रोक के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। अब डिपो प्रभारी के साथ स्वास्थ्य अधिकारी ही वाहनों को डीजल देंगे और उनका रजिस्टर, वाहन कहां चल रहा है, कब डिपो से गया और आने की भी जानकारी रखेंगे। निगम की गाड़ियों में GPS के बावजूद 4000 लीटर डीजल की अतिरिक्त खपत पाए जाने पर ग्वालियर विधानसभा के डिपो प्रभारी अतेंद्र भार्गव, ग्वालियर पूर्ण ग्रामीण के गौरव परिहार और दक्षिण के प्रभारी विष्णुपाल को नोटिस जारी किए गए थे। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की 224 सीटें पर एडमिशन केवल 62 सीटों पर। विक्रम विश्वविद्यालय को इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए सिर्फ 62 ही बच्चे मिले हैं, जबकि दाखिले के लिए सीटें 324 थी। स्थिति से विश्वविद्यालय का राजा भोज स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का स्टाफ चिंता में है। कहा गया है कि दाखिले की इससे खराब स्थिति पहले कभी नहीं थी। 54 सीटों वाली बीटेक एग्रीकल्चर ब्रांच में 2, मैकेनिकल में 2, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 3, सिविल ब्रांच में 15, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस ब्रांच में 7, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 33 विद्यार्थियों ने दाखिला पाया है। यानी स्वीकृत 324 सीटों के विरुद्ध 62 विद्यार्थियों ने ही एडमिशन पाया, यानी 262 सीटें खाली रह गई हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मैदानी रियलिटी चेक कर रहे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में पौने 3 साल के सरकार के कार्यों की वास्तविकता परखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में उतर गए हैं। वे जिलों का दौरा कर रहे हैं और जहां गड़बड़ी का पता चलता है वहां मंच से ही कार्रवाई भी कर देते हैं। उनके उड़न घटोले की आवाज ने गड़बड़ी या काम में देरी, लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। हालात ये है कि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी निर्माण सहित सभी तरह के काम तय समय में पूरे हों। छात्रों के लिए खुशखबरी, मिलेगा शीतकालीन अवकाश का लाभ। देश भर में बढ़ती ठंड के प्रकोप के चलते नए साल से पहले सभी राज्यों में शीतकालीन अवकाशों की घोषणा की जा रही है। MP, CG, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के बाद अब हरियाणा में भी स्कूली छात्रों के लिए नए साल से विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया गया है। विंटर वेकेशन के साथ ही छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए इन स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल क्लासेस आयोजित होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम शिवराज, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के वर्चुअल उद्घाटन का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे चली इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। साथ ही जनवरी 2023 में इंदौर में रहने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, G20 समिट और मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन की तैयारियों के बारे में बताकर मार्गदर्शन प्राप्त किया।
उन्होंने प्रधानमंत्री से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के वर्चुअल उद्घाटन का अनुरोध किया। साथ ही ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट परियोजना के शिलान्यास का भी आग्रह किया। सिख समुदाय की शिकायत पर मुख्यमंत्री शिवराज का तत्काल स्पॉट पर रिएक्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौके पर ही एक बड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए। दरअसल गुरुद्वारे के पास ही राजपूत बार और होटल है, जहां देर रात तक शराबियों का जमावड़ा रहता है। रोजाना गुरुद्वारे मत्था टेकने आने वाले श्रद्धालुओं को कई बार होटल के बाहर खड़े तत्वों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था। सोमवार को मुख्यमंत्री जब इस गुरुद्वारे में आयोजित धार्मिक आयोजन में शामिल होने पहुंचे तो सिख संगत ने उनसे इस बार को बंद करने का आग्रह किया, जिसके बाद मौके पर ही सीएम शिवराज ने फौरन बार बंद करने के अधिकारियों को आदेश दिए। कुछ देर बाद ही इस बार और होटल को सील करने की कार्रवाई करने प्रशासन का अमला पहुंचा। 2700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, नए साल से शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नए साल में प्रदेश के अलग अलग विभागों में सरकारी पदों पर बम्पर भर्ती होने वाली है। यह भर्तियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी। इसी कड़ी में एमपी कर्मचारी चयन आयोग ने समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 2700 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। सीएम शिवराज ने दी 137 करोड़ की सौगात। परियोजना से 20 गांवों की भूमि होगी सिंचित, 4000 किसान होंगे लाभान्वित। नए साल से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम डोभी को 137 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने 106 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत वाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया गया है, जिससे 24 गांव की 20,000 एकड़ भूमि सिंचित होगी। इस परियोजना से 4000 किसान लाभान्वित होंगे। दोपहर के समय प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहा साइबर क्राइम, ऐसे ठगे जा रहे लोग। इन दिनों साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश समेत गुजरात, राजस्थान में भी अपराधी लगातार नए नए अपराधों को अंजाम देते जा रहे हैं। साइबर क्राइम से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 12 बजे के आसपास सबसे ज्यादा ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं 9 बजे के बाद साइबर ठग के हमलों में कमी आ जाती है। इस बात की जानकारी भोपाल की साइबर क्राइम पुलिस की ओर से तैयार की गई एक विश्लेषण रिपोर्ट में दी गई है। मध्य प्रदेश ट्रांसको के लोड डिस्पैच सेंटर को मिला राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, ऊर्जा मंत्री तोमर ने की सराहना। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी मध्य प्रदेश ट्रांसको के जबलपुर स्थित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। यह सम्मान विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे नवाचार करने, देश में सर्वप्रथम साइबर सिक्योरिटी मॉडल विकसित करने सहित अन्य मापदंडों में अग्रणी रहने की प्रशस्ति में मिला है। देश के पावर सेक्टर का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर उत्कृष्टता पुरस्कार मिलने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश ट्रांसको की सराहना की है। दृष्टिहीन छात्र ऑडियो बुक सुनकर दे सकेंगे एग्जाम, मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई ऐप। मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में क्रिसमस पर ऑडिकेट एंड टेक प्राइवेट लिमिटेड के ऑडिकेट नाम के विशेष ऐप का शुभारंभ किया गया। यह एक ऐसा ऐप है जिस पर विद्यार्थी कोर्स का सारांश सुन सकेंगे। इस ऐप पर यूपीएससी, नीट और पीएससी सहित अन्य विषयों पर ऑडियो बुक्स का संग्रह है। ऑडियो में 500 से अधिक बुक्स और गीता जैसे धर्म ग्रंथ भी हैं। इस ऐप पर कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक्स भी उपलब्ध है। अब भोपाल में 800 रुपए में करें महीने भर लो फ्लोर बसों में असीमित यात्रा। बीसीएलएल द्वारा संचालित लो फ्लोर बसों में यात्रियों के लिए एक बार फिर पास सुविधा की शुरुआत हो गई है। रविवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एवं महापौर मालती राय ने सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लकी ड्रॉ निकाला गया। इसमें जीतने वाले प्रथम 3 यात्रियों को 1 महीने तक सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बीसीएलएल के मुताबिक मासिक पास सुविधा इस बार 2 अलग अलग श्रेणियों में जारी की जा रही है। पहली श्रेणी के अंतर्गत 800 रुपए का पास बनवाने पर यात्री पूरे महीने किसी भी बस में असीमित यात्रा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत 600 रुपए का पास बनवाया जा सकेगा। यह पास निर्धारित रूट पर बस में यात्रा के लिए दिखाया जा सकेगा। 29 दिसंबर से फिर बदलेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, छा सकते हैं बादल। वर्तमान में कोई वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है और हवाओं का रुख उत्तरी हो गया है, जिसके चलते मौसम में बदलाव नजर आने लगा है। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक 28 दिसंबर तक मौसम के मिजाज ऐसे ही बने रहने वाले हैं। इस दौरान कहीं कहीं शीतलहर भी चल सकती है। 29 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके जाने के बाद
बाद पारा गिरेगा और नए साल में ठंड अपना असर दिखाएगी। 2023 में मिलेगी किसानों को सौगात, खाते में आएंगे 2-2 हजार। जाने 13वीं किश्त और ई-केवाईसी पर अपडेट। नए साल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों किसानों को फिर खुशखबरी मिलने वाली है। खबर है कि बजट सत्र से पहले किसानों के खाते में 13वीं किश्त के 2-2 हजार रुपए भेजे जा सकते हैं। इसके लिए दिसंबर के आखिरी दिनों या जनवरी महीने के पहले सप्ताह से प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि फाइनल डेट की पुष्टि होना बाकी है। ध्यान रहे, इसका लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने भूलेखों का सत्यापन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। केंद्र सरकार के फैसले से कार्ड धारकों को मिली बड़ी राहत। केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना ने देशवासियों को बड़ा फायदा दिया है। कोरोना काल के बाद सरकार के इस कदम से देश में करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। अब सरकार ने इस योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, इस योजना को सफल बनाने के लिए और हर स्तर तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए सरकार समय समय पर बदलाव भी करती है। अब सरकार ने इसी योजना के तहत नया कदम उठाया है। दरअसल सभी को सही मात्रा में राशन मिल सके, इसके लिए सरकार ने देश भर में नया नियम लागू कर दिया है। नए साल से पहले 14 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम मोदी ने खुद किया यह ऐलान। केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों और किसानों के लिए तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं। फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना से करोड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सस्ती दर पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए इस साल 2 करोड़ 5 लाख से ज्यादा खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों को महंगी उर्वरकों से राहत देने के लिए पिछले 8 साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने बदला नियम, खत्म होगी पेंशन और ग्रेजुएटी। केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते और बोनस के बाद ग्रेजुएटी और पेंशन से जुड़े नियम में बदलाव किया गया है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। यदि किसी कर्मचारी ने इसे अनदेखा किया तो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेजुएटी से वंचित होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यदि कोई कर्मचारी नौकरी में लापरवाही या गलत काम करने का दोषी पाया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी रोकने का आदेश दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया की चीतों को एक साथ रखा जाएगा। देश की धरती पर 75 साल बाद लौटे चीतों की वंश वृद्धि में आनुवांशिक समस्या न आए, इसलिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की चीतों को एक साथ रखा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लाए जाने वाले 12 चीतों के लिए कूनू नेशनल पार्क में बाड़े तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि एक ही स्थान के चीतों में ब्रीडिंग कराई जाती रही तो आनुवांशिक असंतुलन पैदा होने का खतरा हो सकता है, जिससे आने वाली नस्लें शारीरिक रूप से कमजोर हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का फोकस गांवों की सरकार पर। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 5 जनवरी को 61,000 पंच सरपंच का चुनाव कराया जाना है। कांग्रेस का ध्यान गांवों की सरकार पर है। हालांकि यह चुनाव गैर दलीय आधार पर होगा। फिर भी कांग्रेस चाहती है कि अधिक से अधिक गांवों में कांग्रेस समर्थित पंच सरपंच चुने जाएं, जिससे विधानसभा चुनाव में उसे लाभ मिल सके। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से केवल 1 मैच जीतकर भी फाइनल में कर सकती है एंट्री। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को उसी की जमीन पर लगातार 2 टेस्ट मैच हारने के बाद आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए कुछ कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब भारत का टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी, जब भारत और कंगारू टीम के लिए 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। लेकिन अब सभी की नजर इसी सीरीज पर है, क्योंकि इसी से तय होगा कि भारतीय टीम अगले साल होने वाला WTC का फाइनल खेलेगी या नहीं। लेकिन जो कुछ चीजें चल रही है उससे लगता है कि टीम इंडिया अगर एक भी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है और खुद नहीं हारती है तो भी फाइनल में जाने का रास्ता खुला रहेगा। इतनी इनकम पर देना होगा 20% का भारी टैक्स। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार की ओर से 2 स्लैब के हिसाब से टैक्स वसूल किया जा रहा है। इसमें एक न्यू टैक्स रिजाइम है और दूसरा ओल्ड टैक्स रिजाइम है। दोनों स्लैब में इनकम पर वसूल किए जाने वाले टैक्स की दर अलग अलग है। ऐसे में सरकार की ओर से अलग अलग इनकम पर 20% इनकम टैक्स भी वसूल किया जाता है। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम में कितनी इनकम पर 20% टैक्स वसूल किया जाता है और ओल्ड टैक्स रिजाइम में कितनी इनकम पर टैक्स वसूल किया जाता है।
खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की झंझट खत्म, इन बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने पर हाल ही में वित्त राज्य मंत्री भगवंत कराड़ ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बैंकों के निदेशक मंडल मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वालों के खातों पर जुर्माना खत्म करने का फैसला ले सकते हैं। कराड़ ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि बैंक पूरी तरह स्वतंत्र निकाय होते हैं। बैंकों का निदेशक मंडल मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने को खत्म कर सकने का फैसला लिया जा सकता है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।